जरा बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत देव वहां से मौजूद हैं। प्रशांत देव, आज बुलंदशहर में सियासी पारा हाई रहेगा, तमाम दिग्गज मैदान में होंगे। वो पहुंचे उससे पहले जो वहां की जमीनी हकीकत है, सियासी समीकरण है, वो मैं आपसे समझना चाह रही हूं। देखिए विपनेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि यहाँ पे मौसम ने बिल्कुल पूरी तरीके से करवट ले ली है। कड़ाके की सर्दी और जोर से बारिश यहाँ हो रही है और मैं उस जगह पे खड़ा हूँ अनूप शहर में, जहांगीराबाद मंडी में, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होना है। लेकिन चारों तरफ पानी पानी है। अब उनका हेलीकॉप्टर पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। जब तक वो आएंगे मौसम ठीक होगा या फिर सड़क मार्ग से आएंगे। 12 बजे उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज अगर कार्यक्रम की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग बुलंदशहर में हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे पारा गर्म होने वाला है। लेकिन विपनेश, एक चीज़ यहाँ पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि जो बड़े बड़े नेताओं के बोल हैं, जो मुद्दे हैं, जो वह बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा करिश्मा कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि कोई नेता अपनी बात से वोटरों को एक सैलाब की तरफ मोड़ के अपनी तरफ लेके खींच के चला जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वोटर जो है, मतदाता, बहुत पहले से अपना मन बना चुका है कि उसको कहाँ जाना है, किधर जाना है। ये बात ज़रूर है कि गठबंधन जो हुआ उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो किसके तरफ जाएगा। तो इसको अपनी तरफ बरकरार रखने के लिए और गठबंधन अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी, मतलब गठबंधन, दोनों पूरी ताकत से मैदान में उतरे हुए हैं कि वो बीजेपी चाहती है कि वो अपने पास रख लें और वो चाहते हैं उनको खींच लें तरह तरह की बातों को लेकर के। लेकिन जैसा हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का मन बना हुआ है। कुछ भी बात कर लीजिए, कहीं कोई स्थानीय मुद्दा चढ़ करके किसी के सर पर नहीं बोल रहा है कि हमको सड़क नहीं मिली, हमको बिजली नहीं मिली, हमारा स्कूल, शौचालय, ये तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के कहीं हमको बहुत ज़्यादा शोर दिखाई नहीं दे रहा है। जो बड़े शीर्ष नेताओं के मुद्दे हैं, केंद्रीय मुद्दे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। तो हकीकत हमको ये दिखाई दे रही है। हालांकि प्रियंका गांधी भी यहाँ पे घूम रही है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस की स्थिति किस तरीके की पश्चिम उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में होगी, ये सब जान रहे हैं कि कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ही देखा जा रहा है। मुख्य लड़ाई जो है गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसे में एक चमत्कार, जो एक परेशानी, जैसे कि राजीव जी भी बता रहे थे कि साइलेंट वोटर के तौर पर जो दलित वोट हैं इस इलाके में, वो कहाँ जाएंगे। अगर दलित वोट जो है बीजेपी बहुजन समाज पार्टी से घिसक करके कहाँ जाता, कहीं अगर शिफ्ट होता, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, वहाँ बड़ा चमत्कार होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये शिफ्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है उन पर जो है बहुत अंदर से, जहाँ हम बात करें, हालांकि वो बहुत चुप है, बहुत खुल के नहीं बोल रहा। दोनों पार्टियां, भाजपा और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, प्रत्याशी, मतदाता, वो मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। वो चुप हैं। और जो बीजेपी ने लगातार जो काम किया है जिनके बीच में, वो यही कहा जा रहा है कि जो दलित मतदाता हैं उनको सबसे ज़्यादा राशन, मकान, सुविधा देने की कोशिश की है लगातार। तो उनको मतलब अपने तरफ खींचने की कोशिश की गई है और ये देखा गया कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ परसेंटेज उनकी तरफ, बीजेपी तरफ आता है। अगर इस विधानसभा चुनाव में इस तरह का कुछ हुआ तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले। बिल्कुल। और प्रशांत, आप देख रहे हैं राजीव लगातार कह रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है, जो चुप्पी है, बिल्कुल, और वो गेम चेंजर साबित होती है हर बार। मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं, दोबारा आऊंगी आगे आपके पास। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मैं सीधे आनंद दुबे जी आपके पास आ रही हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, मैं जाटलैंड की बात कर रही हूं। क्या इस बार बीजेपी की पिच कमजोर हो गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो विकास की बातें छोड़कर ये तमाम ऐसे बयान जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सर्दी, गर्मी, चर्बी, जिन्ना, पाकिस्तान, इन सब का जिक्र क्यों हो रहा है और बड़े नेता कर रहे हैं? जी नहीं, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जैसी पहले मजबूत थी वैसी आज भी है और आने वाले 10 मार्च को इसका अंदाजा जो है वो तमाम विपक्षी दलों को हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि गर्मी जैसे बयान की क्या आवश्यकता, ये बताइए, जब नाहिद हसन का एक समर्थक खड़ा होकर कहता है कि हम जाटों की थाल में भूस भर देंगे, जाट सिर्फ 24,000 है, हम 90,000, अब उनको औकात बता देंगे। फिर आदिल चौधरी कहते हैं सरकार आई तो बदला लिया जाए। अबू आजमी कहते हैं 15% मुस्लिम, 85% हिंदुओं पर भारी।
तौकीर रजा कहते हैं हिंदुओं को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसे लोगों के बयान को अगर कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि सत्ता आने के बाद गर्मी निकाल दी जाएगी, तो क्या ये गलत है? जो लोग चुनाव को सांप्रदायिक बना रहे हैं, जो लोग चुनाव को चुनाव में भड़काने की साजिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अभी तक इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है, ना अपने किसी कार्यकर्ता के बयान की निंदा की है, ना ही किसी तरह का उस पर कोई खंडन किया। इसका मतलब यह माना जाए कि यह मौन समर्थन है। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मौन समर्थन दे रहे हैं इस तरह के बयानों को, और आरोप हम पे लगा रहे हैं कि जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। अरे भाई, जिन्ना को कौन लेके आया? सरदार पटेल जी की जयंती पर उनकी तुलना जिन्ना से हमने तो नहीं की थी, अखिलेश यादव जी ने की थी। पाकिस्तान की बात अपने इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के आतंकियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की थी। वो तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, हमने नहीं किया। जिन्ना भी आप लाते हैं, पाकिस्तान भी आप लाते हैं, तालिबान भी आप लाते हैं, हिंदुओं को धमकी भी आप देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चुनाव को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। और एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, अभी मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक है रफी, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया है, हिंदू गर्दी। उन्होंने लिखा है कि थाने में हिंदुओं ने हिंदू गर्दी मचा रखी है, अब हम ये नहीं होने देंगे। ये उनका बयान है, मैं आपको सुनवा भी देता हूं। ये उनका बयान है, और कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को गर्मी शांत करना क्या गुनाह है? जो लोग कीर्तिनिधि पांडे जी जवाब दीजिए, जिनके पास मुद्दे नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, वही ऐसी बातें करते हैं। क्यों आपने शुरुआत की ऐसे शब्दों की, ऐसे बयानों की जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी लगातार विकास की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, और जो लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के बारे में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है। यही बात तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। क्या जनरल बिपिन रावत इस देश के शुभचिंतक नहीं थे? अगर उन्होंने कहा वही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो पूरी बात कहने के बजाय पाकिस्तान उसमें से निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसकी जरूरत है क्या? आपने कहा था कि आप मुद्दे से, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, वहां की समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन आप तो सीमा पार चले गए, दुश्मन देशों की बात करने लगे। विपनेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये चुनाव किसानों का चुनाव है, ये चुनाव समाजवादी कैंटीन और समाजवादी किराना स्टोर खोलने का चुनाव है, ये चुनाव किसानों की सिंचाई मुक्त करने का चुनाव है, ये चुनाव किसानों के लिए पेंशन और बीमा देने का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारों को रोजगार देने का चुनाव है, ये चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, लगातार महंगाई का सवाल उठा रहे हैं कि 2014 में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में तो नहीं गए, हवाई अड्डे बिक गए, और हवाई चप्पल वालों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी दुश्वार कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण मारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा कि पिछड़ों का आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आज तक वो नहीं दिया, और लगातार जो आंदोलन करते रहे उनको लाठियां मिलती रही। प्रयागराज में विद्यार्थियों को लाठी मिली। ये लाठी देने वाली सरकार है। किसान खाद मांगेगा, लाठी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।